आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। आई एम सॉरी यार, कल से तो मैं नहीं आ रहा। अगर क्यों? मैं बस कंटिन्यू नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ पर इसलिए आए थे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं तो यहाँ पर हूँ। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मगर ये जो एटीट्यूड तुमने फेस पर सवार किया होता है, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। शब आरज़ू कालम, सुनो, आज तुम्हें सीवी मिली थी, उसने तुमसे लिफ्ट मांगी और तुमने इनकार कर दिया। मेरे पास वक्त कुछ कम था। जानते हो सीवी किसकी बेटी है? अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर भी तुमने इनकार किया। वो मुझे ऑफिस पहुंचना था। हेल्प विद योर ऑफिस। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? जाहिद मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा बचपन का दोस्त। अगर उसकी बेटी मेरे बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि उसे चंद कदम के फासले तक गाड़ी में लिफ्ट दे दे, तो मेरा बेटा इनकार कर देता। तो वो पैदल भी तो चल सकती है, ये चंद कदम। शट अप! तुम चल सकते हो पैदल? ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर टू मी। मैं तो कई मील पैदल चल सकता हूँ। और आप ये पुरानी दोस्ती के चक्कर में ना मुझको मत फंसाइए, क्योंकि मेरा रवैया ऐसे ही है। अच्छा, तो आप यहाँ हैं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बोर हो रहा। तुम्हारे अजीज कैसे हैं अब? काफी बेहतर है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सिराज बाबा वाकई तुम्हारे अजीज हैं? आई एम सॉरी किरण, मुझे बगैर किसी रीजन के तुम्हारे पीछे जाना पड़ा था। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पीछे गया। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मैंने देखा कि तुम अपनी बस में नहीं बल्कि टैक्सी में जा रही हो, तो ना चाहते हुए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। और उस रोज़ तुम्हारा कंसर्न सिराज बाबा के लिए देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल कितना बदसूरत है, ज़र्फ कितना छोटा। तुम जैसे एहसासात तो फरिश्तों में होते हैं। ये एक ओवर स्टेटमेंट है। नहीं किरण, जोसेफ जैसे इंसान के लिए जिसके दिल में इतनी अहमियत हो, उसका अपना दिल कितना खूबसूरत होगा। मैंने देखा है सिराज के लिए तुम्हारा कंसर्न एक आम इंसान का कंसर्न नहीं है। और मुझे देखो, आज तक अपनी जिंदगी में मैं किसी के काम ना आ सका। तुम फरिश्ता हो किरण। प्लीज दाऊद, ऐसे मत कहो। कहने दो मुझे। सर अली के पास मैंने तुम्हारे स्केचेस देखे हैं। मैं एक बहुत नाशुक्री लड़की हूँ दाऊद। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद
मैं अल्लाह में से बहुत गिला करती थी और करती हूँ। मैं दादा दादी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर अम्मा अब्बा जिंदा होते तो शायद मेरी जिंदगी और भी बेहतर होती। और अपने अजीजों का बुरा रवैया ना तो मैं माफ कर सकती हूँ और ना ही भूल सकती हूँ। मैं इन अल्फाज की हकदार नहीं हूँ। बिल्कुल हो, बल्कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। लेकिन मैंने तुम्हें जितना खोजा है उसके बाद अपना आप तो मुझे बहुत छोटा लगता है किरण। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे वक्त मिल गया तुम्हें? बस आज मैं फारिग थी, सोचा आपसे मिलाऊं। अब्बा कैसे हैं? ठीक है, अपनी स्टडी में बैठे होंगे, किसी किताब में सर दे के। अम्मा, आपने शादी की तैयारी शुरू कर दी? कैसी तैयारी? तो क्या लड़की को खाली हाथ रुखसत करेंगी? अपनी फुप्पो के यहाँ जा रही है, खाली हाथ भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या करती हैं अम्मा? 4 लोगों में इज्जत है मेरी। अच्छा, अगर सारा भरे हाथों से जाएगी तो तुम्हारी इज्जत क्या आसमान से जा लगेगी? आसमान से लगने की कौन बातें कर रहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि दादा दादी फुकरे थे क्या? दादा दादी फुकरे थे या कौन फुकरा था ये तो सब जानते। अल्लाह का शुक्र है उनके वालिद ने उनके लिए बहतेरा छोड़ा, अपने नसीब का वो साथ लेके जाएगी। लेकिन तुम्हारी बात से मुझे दुख बहुत हुई। आपको तो मेरी वैसी कोई बात अच्छी नहीं लगती। मैं अब्बा के पास जाती हूँ, यहाँ तो कड़वी तसल्ली सुनने को मिलती है। हाँ, तो अब मैंने इसीलिए इस मुर्गे को पाला है ताकि सुबह सुबह मेरी वालदा को उठा दे। बिल्कुल जी, और आप भी उठ जाया करें। तो तुम मुझे आके उठा दिया। वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें देख के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम ये बताओ कि क्या खाओगी, क्या पियोगी? कुछ नहीं खाला, बस ऐसे ही मिलने आई हूँ। अरे नहीं, पहली दफा यहाँ पर आई हो तो अच्छा, मैं कुछ मीठा बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो बैठो बैठो। जी। बैठे जी। कम से कम अब मुझे ये हसरत तो नहीं है कि तुम कभी जिंदगी में मेरे घर नहीं आए। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हुई। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती, और शायद मुझे आदत ही नहीं है बाहर निकलने। तो 1-2 दफा आओगी तो आदत हो जाएगी। वैसे भी शादी के बाद आपने इसी घर में तो आना है, तो आदत डाल लो। देखो, मायूस नहीं हो। जब तक हम दोनों साथ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहाँ गायब बताओ? कहीं नहीं आई हूँ। कुछ दिन से नजर नहीं आया तुम, इसलिए मैंने सोचा कि आज खास तौर पर तुमसे मिलूं आके। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। दाऊद, उस दिन अब्बू से तुम्हारे कुछ बेटर वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। जी, पता तो चल ही गया होगा आपको। हाँ, पता चला था मुझे। तुम्हारे जाने के बाद उस दिन अब्बू ने अम्मी को क्या कुछ नहीं कहा।
उस दिन से आज तक अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अम्मी को क्यों सुनाया? हिम्मत थी तो मुझे आके कहते ना। तहम्मुल से दाऊद, तहम्मुल से। तुम जानते हो कि इस घर में हर बात का नजला बाद में अम्मी पर ही गिरता है। तो भाई वही तो कह रहा हूं कि क्यों। मुझे नहीं पता, I seriously don't know, but you have to understand कि जो भी सिचुएशन होती है वो बाद में अम्मी को ही भुगतनी पड़ती है। क्या था अगर उस दिन तुम सीमी को घर छोड़ाते तो? मैं उसके बाप का नौकर नहीं जो मैं छोड़ कर आता। उसका बाप अब्बू के हर बिजनेस में 50% का शेयर होल्डर है। तो दाऊद, कुछ तो ख्याल करो यार। बाकी सबको छोड़ो, अम्मी का ही कुछ सोचो। मां तो मां ही होती है यार। और फिर ये अम्मी ही तो हैं जिन्होंने तुम्हारी खातिर अब्बू के हर मूड को हमेशा बर्दाश्त किया है। भाई मुझसे ये सब कुछ क्यों एक्सपेक्ट किया जाता? दाऊद प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक्स। सुनो, वो नाना नानी ने शादी की डेट के बारे में कोई बात की? नहीं, अभी तो नहीं। एक्चुअली अम्मी चाहती हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। हाँ, दादी से वो इस तरह की कोई बात कर तो रही थी, जिसके बाद हमेशा की तरह दोनों में तू मैं शुरू हो गई। इट्स अनबिलीवेबल, माँ बेटी में बिल्कुल नहीं बनती है। एक तो नानी भी उस वक्त का गुस्सा लेके बैठ गई हैं जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। खैर वो बात भूलने वाली तो नहीं थी ना। तुम्हें याद है क्या? कैसे भूल सकती हूँ? चाचा चाची मामा मामी सब हम बहन भाइयों को अलग करने पर तुले हुए। कोई कहता था सारा को मैं रख लेता हूँ, कोई कहता था किरण को मैं ले जाता हूँ। लेकिन ये भी तो सोचो कि सब बच्चों को एक साथ पालना कितना मुश्किल था। खैर पल ही गए ना। मगर दादी को अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एनीवे तुम दादी से बात करने की कोशिश करो ना अपनी तरफ से। मेरी कंपनी मुझे भिजवा देगी दुबई। फुरकान, ये सब बातें मैं खुद कैसे कर सकती हूँ? और जब तक उम्र के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता दादी इस बारे में कोई बात करेंगी। बात वहीं की वहीं रह जाएगी। दाऊद बेटा, वो सानिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। ड्राइवर भी घर पर नहीं है, वो तुम्हारे अब्बू के साथ गया है। फिर देखो, पहले हमें हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर जहां तुम्हारी मर्जी तुम चले जाना। मैं अच्छा ठीक है, मैं फहद को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप जाएं, लेकर आए, मैं लेकर चलता हूँ। लेकर आए मैं। अच्छा हाँ जल्दी जाएं। ठीक है। क्या हो गया सर? अरे किरण, बहुत दिनों बाद नजर आई हो। क्योंकि हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स बदल गए हैं सर। हाँ ये तो बात ठीक है। और कैसे हो यंग मैन, कैसी जा रही है क्लास? इनसे आप कुछ ना पूछें, इन्हें लैंग्वेज का एक लफ्ज भी नहीं आता। दोनों जुबानों के ओरिजिन्स जो एक हैं। कोई खास इंटरेस्ट था क्या इस जुबान में? सर इस जबान में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में बहुत था। बातें आप इनसे जितनी मर्जी करवा लें। नहीं सर, आप मेरे किसी भी जानने वाले से पूछिए, वो यही कहेगा कि मैं बहुत कम बोलूं। वैसे किरण, बोलने में तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ सर? तो ठीक है, फिर आइंदा से कम बोलूंगी। अच्छा मैं चलूं, मेरी क्लास का वक्त शुरू हो चुका है। ओके
थैंक यू सर, यू आर वेलकम। थैंक यू। वैसे तुम कम बोलने की कोशिश ना करना, तुम ऐसी अच्छी लगती है। ओह हाँ, याद आया, आज तो नईम को पैसे पहुंचाने थे, उसकी फीस देने की आखिरी तारीख है। नईम कौन? वो यूनिवर्सिटी के पास जो स्टॉल है ना, वो उसमें काम करता है। अच्छा, मगर मैं वहाँ पर जाऊंगी कैसे? अगर लेट होगी तो दादी बहुत बुरा मनाएंगी। हाँ तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ले चलता हूँ। हाँ, अगर ले चलो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर जल्दी करो, उठो। यहाँ काम करता है नईम। कैसे हो, ठीक हो? और ये लो। तुम्हें बर्गर नहीं खाना? पैसे खत्म हो गए। तो कोई मसला नहीं, मंगा लेते हैं। मेरा बर्गर ले आओ। तुम्हें बहुत पसंद है ये बर्गर? हाँ, इसकी चटनी बहुत मजे की होती है। खाओगे? अच्छा चलो ट्राई करते हैं। किरण एक बात बताओ, तुम अपनी सारी पॉकेट मनी क्या इसी तरह खर्च कर देती हैं इन लोगों पर? मेरी पॉकेट मनी तो यूं खत्म होती है, यूं, और फिर बेचारी सारा से पैसे मांगती रहती हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जो मेरी नेक्स्ट पे आएगी उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें दे दूं इन लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ मैं भी हिस्सा डालूं। हाँ, ये तो ठीक है, मगर पहले मेरी एक सजेशन है। वो क्या? वो ये कि तुम अपनी अगली पे में से अपनी अम्मी और बहन के लिए गिफ्ट्स खरीदोगे। अरे वो बहुत खुश होंगी। उन्हें कोई जरूरत नहीं, उनके पास हर चीज है जरूरत की। बात जरूरत की नहीं होती, बात होती है कंसर्न, केयर और अफेक्शन की भी। तुम्हें पता है, जब उमर मेरे लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आता है, चाहे वो गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, मैं इतनी खुश होती हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। चलो सोचते हैं। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। मेरा दिल नहीं चाह रहा बैठने का। शब आरज़ू का आलम, इतनी देर से नंबर मिला रही हूँ, मिल के ही नहीं दे रहा। किसी और सहेली को फोन कर लो ना उसकी। किसी और सहेली का नंबर नहीं है ना मेरे पास, इसी को ट्राई कर रही हूँ। लो वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी भाई? अब ये दाऊद है, वो आज हड़ताल की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, तो इन्होंने मुझे घर तक लिफ्ट दे दी। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इन्हें पहुंचाया। वो दादा, आपको याद है ना, मैंने दाऊद का जिक्र किया था, ये मेरी क्लास में है और ये वही है जिन्हें किसी भी लफ्ज की समझ नहीं आती। ये बहुत लापरवाह है। दुनिया को पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, हड़ताल है, एक इन्हीं को खबर नहीं है। सदा की लापरवाह लड़की। अरे इनका तो रोज का है, कभी कुछ गुमा देती हैं, कभी कुछ गुमा देती हैं, कभी पैसे नहीं है, कभी किताबें गुम हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने अपनी सोने की बालियां गुमा दी जो इनके वालिद ने मैट्रिक में पास होने पे इनको दी। अब छोड़ो सोने की बालियों को। बेटा तुम चाय वाय तो पी लो। नहीं, मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़।
चली गई थी? वालेकुम सलाम। आई होप आपकी तबीयत ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक। ख्याल रखा करें। इन्हें क्या हुआ? अम्मी आज दाऊद ने 2 सरप्राइजेस दिए। हाँ, पहले तो हमें हॉस्पिटल ले जाने पे राजी हो गया, अब मेरी तबीयत भी पूछ के गया। तो क्या ये बुरी बात है? अनबिलीवेबल। हेलो। हाँ किरण, मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे दादा बहुत अमेजिंग है। और दादी? बहुत स्वीट। और मैं? तुम्हारे बारे में मेरी राय रिजर्व्ड। सोचूंगा तो पता चलेगा। मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। तुमने वो बालियां उस औरत को क्यों दे दी? वो तुम्हारे फादर का गिफ्ट नहीं थी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी दादी ने जिक्र किया था। लेकिन किरण, वो बालियां तो तुम्हें बहुत अजीज होंगी। हाँ, मुझे बहुत अजीज थी। तो फिर क्यों दे दी? क्योंकि वो उसके बेटे से ज्यादा कीमती नहीं थी। किरण, तुम में इतनी काइंडनेस कैसे आई? पता नहीं मुझसे क्यों किसी की महरूमी नहीं देखी जाती, क्योंकि मैं खुद भी महरूमी के कई फेजेस से गुजर चुकी हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जरूरत के वक्त मैं लोगों के काम आऊं, क्योंकि मेरे ऊपर भी ऐसे कई वक्त आए हैं जब किसी ने मेरी मदद नहीं की। लाइफ इज सो प्रेशियस दाऊद, इसे अपनी महरूमियों के बदले दूसरों से लेने में ज़ाया नहीं किया जा सकता। उन बालियों की वजह से तुम्हें डांट पड़ी, पॉकेट मनी खत्म होने पे तुम्हें डांट पड़ी, मिस्टर जोसेफ और सिराज की वजह से लेट होने पे भी डांट पड़ी, और इन सब का क्या होगा? इसका असर अब मुझ पर नहीं होता। मैं ढीठ हो चुकी हूँ और मुझे बहाने भी बनाने आ गए। आज तुम मिस्टर जोसेफ के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन हर उस और जगह पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूं जहां तुम्हारी प्रेजेंस एक्सपेक्टेड हो। तुम मिस्टर जोसेफ को ऑड इंसान समझते हो? अगर ऐसा है तो तुम भी सब लोगों की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता।
लेकिन ऑड से मुराद मेरी ये थी कि जहां आमतौर पे लोग जाते नहीं हैं, लेकिन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम बहुत डिफरेंट हो। मैं मिस्टर जोसेफ को ऑड नहीं समझती, बल्कि वो सबसे ज्यादा बाशाऊर हैं, लेकिन शो नहीं करते। मुझे उन पर तरस आने के बजाय उन लोगों पर तरस आता है जो उन्हें पत्थर मारते हैं और उन पर हंसते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लोग नासमझ हैं। क्या बात है तुम्हारी, बहुत काइंड हो। मैं हैरान हूँ तुम्हें ऐसे लगता है। यू नो, चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं। दूसरे को क्रिटिसाइज करना कितना आसान होता है। तुम भी सोचती होगी मैं अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रहता। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। ये इम्प्रेशन तुम मुझे खुद देते हो। तुमने कभी उस बच्चे की फीलिंग्स को इमेजिन किया जिसकी मर्जी पर हर वक्त कोई ना कोई बड़ा मुसल्लत ही रहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका बाप होता है। तो ये तो तकरीबन हर घर में होता है, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो हमें सही गाइड कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की और हमेशा मुझसे वो कुछ करा है जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता। तुमने कभी अपने माँ बाप की बात भी मानी है? नहीं, मैंने हमेशा रेजिस्ट ही किया है, क्योंकि मैं वही करना चाहता था जो मेरी मर्जी है। और फिर भी तुम्हें उनसे शिकायत है? सिवाय मेरे करियर के और कुछ नहीं माना उन्होंने। अब्बू अभी भी चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ के उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और जो वो तुम्हारी अम्मी तुम्हें नॉर्थ स्टार कहती हैं, वो तो दिल के बहलाने को फुसलाने को कहती हैं। इन बातों को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है केवल। आखिर में मेरे लिए अजीब सी इम्पॉसिबल टास्क हो जाती है। उमर कब फारिग हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते, इम्तिहान से फारिग होते होते भी 2-3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं ना। अम्मा आप उमर से कंफर्म करें ना, मुझे फिर शादी की तारीख भी सोचनी है। हमें सोचना है या तुम्हें सोचना है? लगता तो ऐसी है कि मुझे सोचना है, क्योंकि आप लोग तो ठंडे होके यूं बैठे हैं जैसे आपका कोई इरादा ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? हम लड़की को घर में बिठाए रखेंगे? लगता तो ऐसी है। तुम कभी कभी इतनी फजूल बातें क्यों करती हो बीबी? तुम्हारा रवैया तो बिल्कुल समझने वाला हो गया। अम्मा आप अब माने या ना माने, अब हमारे दरमियान समझनों वाला ही रिश्ता है। देखो, ना हमने कभी ऐसा सोचा है और ना सोचना चाहते हैं। वो दोनों हमारे बच्चों की तरह हैं, सारा भी और फुरकान भी। कोई मुनासिब वक्त देख के तुम्हारे अब्बा जान तारीख मुकर्रर कर लेंगे। वो फुरकान को कंपनी वाले दुबई भेज रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके जाने से पहले मैं उसकी शादी कर दूँ। तो ठीक है, खैर से जब उसे कंपनी भेजेगी तब देखा जाएगा। मैं सब समझती हूँ अम्मा, आप सारा की शादी क्यों टाल रही हैं? आपको अपने काम में तंगी नजर आती है ना? वो सारा काम आपको करना पड़ेगा जो सारा संभालती है। जुबैदा, तुम्हारी तो अकल चढ़ने चली गई है, तुमसे तो बात करने को जी नहीं चाहता। आपको तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। अब्बा के पास जाती हूँ मैं, कम से कम वो मुझे यूं लगा लगा के नहीं सुनाएंगे। जाओ अब्बा के पास।
आज क्लास में बहुत मजा आया। एक पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करना था और वो सिर्फ मुझसे हुआ और किसी से भी नहीं हुआ। और वो दाऊद, उसको तो किसी चीज की समझ भी नहीं आ रही थी। सारी जिंदगी भी बैठा रहे तो एक लफ्ज भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। सारा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या बात है? कोई बात नहीं। क्या बात है सारा? प्लीज मुझे बताओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा? किरण, पता नहीं क्यों जब से मंगनी हुई है फूफू और दादी में एक अजीब सी बहस चल पड़ी है। क्या मतलब? जब भी फूफू आती है तो इन लोगों की तू मैं चलना शुरू हो जाती है। मैं तो समझी पता नहीं क्या हो गया है। उनका आपस का मामला है, अगर तू मैं कर रही है तो करने दो, हमें क्या। तो कभी तो बात को समझा करो किरण। ओहो, क्या समझूं भाई? माँ बेटी है, उनके दरमियान में कितने अरसे से चल रहा है। कोई नई बात बताओ। अब बात और है ना पागल। कोई और बात नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। Don't you dare start anything without me, हाँ? मैं आ जाऊंगी 9 बजे? Yeah. I'll call you back. Hi. कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैं कल से यहाँ हूँ। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हें अपने अलावा और कोई नजर भी तो नहीं आता। अच्छा चलो, अब तो पता चल गया ना, सो लेट्स हैंग आउट। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कम ऑन दाऊद, बैठते हैं ना, बातें करेंगे, काम तो होता रहता है। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। एक्सक्यूज मी। क्यों, कोई फायदा हुआ? So rude. मैंने तुमसे कहा था वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। हाँ, लेकिन आफ्टर ऑल मेरे अलावा और किसी का हो भी नहीं सकता। I mean, where's he gonna go? You'll see. Best of luck. क्या बात है, तुम क्यों फारग बैठे? सर अली को ट्रांसलेशन देना था। मुझे नहीं देनी कोई ट्रांसलेशन और ना मुझे करनी आती। 0 मार्क्स हैं तुम्हारे लास्ट टेस्ट में। So what? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ मैं किसी कोर्स के लिए नहीं आया हूँ। ज्यादा बातें नहीं बनाओ और प्लीज अपना काम करो। क्या है यार, आज का दिन ही अजीब है। ऑफिस में भी मुझसे ब्लंडर हो गया, सुबह सुबह उस पागल से सामना हो गया और यहाँ भी चीजों को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। बाय द वे, घर में किस पागल से सामना हुआ? है यार एक, जितना मैं उससे पीछा छुड़ाता हूँ उतना ही पीछे पड़ती है। उसे जरूर तुमसे कोई काम होगा। नहीं, उसे काम वाम कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीज करती है मुझे। है कौन वो? अब्बू के दोस्त की बेटी है, मेरी क्लासमेट भी थी। मुझे हमेशा ही उससे चिढ़ रही है। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम उससे कितने रूड होते होगे। किरण, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? फिलहाल तो आप वो काम करें जो आपको करना चाहिए। देख क्या रहे हो, चलो उठो।
I hope you are comfortable here. जी अंकल, आई एम रियली कंफर्टेबल। और मैं तो सोच रही थी कि जब तक मम्मी डैडी नहीं आते मैं यहीं रह लूं। Why not, बेटा? This is your own house. It's a good idea. अच्छा, केक की एक बाइट तो ले लो। लेती हूँ ना, I'll just take it. वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। नहीं, मैं थका हूँ, रेस्ट करूंगा। तो इधर बैठ जाए, फिर चले जाइएगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा बैठने का। अम्मी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। हाँ दाऊ, तुम जाओ, लेकिन बाद में हमें आइसक्रीम पे ले जाना पड़ेगा। क्यों अंकल? Why not? Sure. See you. So let's try some of this cake. जुबैदा आपसे कोई बात करके गई? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ भाई, बहुत सी बातें कर रही थी। मैं किसी खास बात के बारे में पूछ रही हूँ। कौन सी खास बात? सारा और फुरकान की शादी के बारे में। हाँ, वो कह रही थी कि उमर के फौरन फारिग होने के बाद वही शादी करना चाहती। वो होती कौन है ये बातें सोचने समझने वाली कि शादी कब होगी और कब नहीं होगी? कमाल है भाई, वो उसकी माँ है, जो वो चाहेगी वही होगा ना। क्यों? फुरकान हमारा कुछ नहीं लगता। दोनों बच्चे हमारे अपने हैं और हम सोच समझ कर बताएंगे कि शादी कब करनी है और कब नहीं। भाई, ये अच्छी जिद है तुम्हारी। जब सब कुछ तय है तो फिर देर कैसी? लेकिन जो मैं देख और समझ रही हूं वो आपको नहीं पता। अच्छा, और वो क्या है? जुबैदा के ख्याल में हम बहुत सारा जहेज देंगे सारा को, और वो सोचती है कि शायद शहजाद ने मरने के बाद बहुत सारी जायदाद छोड़ी है पीछे। हमारे पास बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है। कमाल है भाई, क्या उसको इल्म नहीं है कि कितना कर्ज था शहजाद पर जब उसकी डेथ हुई है? मुझे नहीं पता कि उसे इल्म है या नहीं, लेकिन उसके ख्याल में यही बात है कि ढेरों जहेज मिलेगा उसे। इसीलिए फौरी तौर पे मैं इस शादी के खिलाफ हूं। मैं चाहती हूं कि जुबैदा इन मामलात को अच्छी तरह सोच ले और परख ले। आई एम सॉरी अम्मी, मैं उन्हें बाहर लेके नहीं जा सकता। दाऊद प्लीज, तुम सिचुएशन समझने की कोशिश करो। सलमान सीमी से कह चुके हैं कि तुम लेकर जा रहे हो बाहर घुमाने के लिए उन लोगों को। लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना। देखो, चंद दिन के लिए तो वो यहाँ आई है, तुम मेहमान समझ कर ही लिहाज कर लो। मुझसे ये फॉर्मेलिटीज नहीं निभाई जाती। आप प्लीज फहद भाई को कह दें, वो ले जाएंगे। शब आरज़ू का आलम, कहाँ रहते हो तुम आजकल? मसरूफ रहता हूँ आजकल, और अभी भी मुझे कुछ काम है। इफ यू डोंट माइंड। Are you asking me to leave? अब तुम जो भी समझो। अच्छा प्लीज मुझे बताओ, तुम कल आओगी? मुझे वो जरूरी बात करनी है तुमसे, जो बहुत अहम है मेरे लिए और बहुत दिन से करना चाह रहा हूँ तुमसे। I'm sorry, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज हम कल बात कर सकते हैं? ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे
शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.